चलिए, रचनानुवाद कौमुदी का अभ्यास 8 के नियम पढ़े हैं। पीछे तक सुनाई दे रहा है? तो जैसे हरि है, हरि कैसा शब्द था? इकारांत पुल्लिंग। एक हरि के कई अर्थ थे। विष्णु भी, सूर्य, किरण, सिंह, बंदर। तो कवि, कवि मतलब होता है जो कविता करे, काव्य का पाठ करे, उसे कवि कहते हैं। तो कवि भी इकारांत है और पुल्लिंग है। यति, यति मतलब सन्यासी, यति भी इकारांत है और पुल्लिंग है। भूपति हमने आपको बताया था, जब पति अकेले आएगा तो उसकी जो है यानी घी संज्ञा नहीं होती, और जब घी संज्ञा नहीं होती तो उसका रूप भी हरि यानी हरि के समान नहीं चलता ना। तो पति पति पतया पतिम पति पतिन चले, यहाँ तक हरि हरि हरिया चले, लेकिन यहाँ पर तृतीया में पतिना नहीं बनेगा, पत्या बनेगा। जैसे हरि का हरिड़ा बनता है तो पति का पत्या बनेगा। वैसे ही आगे पढ़ेंगे तो पत्ते, पत्ते शेते बनता है ना, चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में पत्ते। ऐसे ही रूप चलेगा, पत्यो हो, पत्यो हो, फिर पत्यो। जैसे हाँ, हे पते मतलब हरि से भिन्न रूप हो जाता है, बाकी सेम रूप हरि के समान चले। हरिभ्याम हरिभ्याम पतिभ्याम पतिभ्याम, पत्यो हरियो, पत्यो हरियो। उधर आप चलाएंगे तो पति भी, पतिभ्य पतिभ्य, पति नाम बड़ी की मात्रा, जैसे हरि का हरि नाम वैसे पति का पति नाम। तो मुझे लगता है ये रूप याद। लेकिन अगर किसी समास में पति आए, समास का मतलब दो पद के साथ में आवे, तब वहाँ पर उसका रूप हरिवत चले, क्योंकि समास में उसकी घी संज्ञा होती है। समास समझा ना? समास में कम से कम कई पद हो चाहिए। तो जब समास में पति रहे यानी एक पद और रहे कौन, ओकरे साथ में एकर घी संज्ञा होए, लेकिन अकेले एकर घी संज्ञा, घी संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? शेषो घ्यसखी, शेषो घ्यसखी। इस पर बात हुई थी। तो भूपति, सेनापति, प्रजापति ना, इन सभी का रूप किसके समान चलेगा? हरि के समान। रवि, कपि, मुनि, अग्नि, गिरि, मरीचि, मारीच नहीं है, मरीचि। मरीच का मतलब यहाँ किरण है, इसलिए आया था मरीच मालिना है। एक अर्थ ना निकाल रहा मिर्चा माली, कहे नजर लगा था मिर्चा की माला पहनाई देते। मेघा, दंडा, कंदुका, ये सभी शब्द अकारांत हैं, पुल्लिंग है ना। लेकिन अभी उसके ऊपर सब के शब्द क्या थे? इकारांत पुल्लिंग थे ना। ये सब बातें हो गई थी। दह, जल, तप, चर, वृष, गई ना, ये सब के शब्द क्या हैं? धातुएं हैं। क्या हैं? आगे इनका रूप चलेगा सबका सब भू धातु के समान, क्योंकि ये सभी भुआदिगण में आ रही हैं ना। भू धातु के समान। दहति दहता दहंती, ज्वलति ज्वलता ज्वलंती, तपति तपता तपंती, चरति चरता चरंती, वृष का वर्षति वर्षता वर्षंती। गय का गाय होता है, गाय आदेश होता है, तब चले रूप भवत, यानी नहीं चला गयति गयता गयति, गायति गायता गायंती ना। आगे देखिए, आया है गायंती देवा किल गीत गाने। तो गायंती यानी गयति गयति गायता गयंती, गायति गायता गयति गायता गयंती नहीं चलाना है। गायति गायता गायंती यानी गय को गाय हो जाता है, समझा? वो वाला गाय नहीं, गाय भैंस वाला। सह साकम शार्दम समम योगे अपि तृतीया, सयुक्त्या प्रधाने। खूब बात की है इस पर, नहीं करे है। अब देखा लिखा बटे, हरि से मरीच तक हरिवत रूप, मेघ से कंदुक तक रामवत रूप, तह से लेकर के गय तक भगवतीवत रूप। भगवतीवत मतलब भू के समान। आगे देखा नीचवा व्याकरण में हम हरि का रूप सब पढ़ेंगे, लंग लकार और तृतीया विभक्ति। अभ्यास 8 के नियम में हम लोग क्या जानेंगे?
हरि का रूप, तो हरि का रूप सबके याद बा, हरि हरि हरया हरि 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 हरिणा हरिभ्याम हरिभि हरे हरिभ्याम हरिभ्या हरे 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 हरिभ्याम हरिभ्या हरे हरियो हरि नाम हरौ हरियो हरि हे हरि हे हरया। बाकी लंग लकार का रूप चलौबा सबके, जैसे चला आपका दह है तो अदहत अदहताम अदहत, जैसे ज्वल है तो अज्वलत अज्वलताम अज्वलन, जैसे आपका तप है तो अतपत अतपताम अतपन, जैसे आपका चर है तो अचरत अचरताम अचरन, जैसे गय है तो अगायत अगायताम अगायन। चला लेंगे। और तो सूत्र जनता ही है, देखा लिखे हैं नियम 22 में, नियम 22 में क्या लिखे हैं, देखा क्या लिखे हैं। पहले नियम 22 नहीं, पहले 1 नंबर लिखा हुआ शब्द रूप, हर शब्द के रूप पूरे स्मरण करो। हमने स्मरण करा दिया, कराया कि नहीं। जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको भी समझ में आ रही होगी बात। संक्षिप्त रूप लगा करके रूप चलाओ, कभी आदि के रूप बनाओ। संक्षिप्त रूप मतलब समझा, हाँ संक्षिप्त रूप चलता है उसका, जैसे जैसे हरि क्या है, हाँ नहीं ये नहीं, वो दूसरा बता रहे हैं। कवि का रूप बनाओ संक्षिप्त रूप लगा करके, जो जौन हम लोग बनावत है भी व्याम व्याम, ये सब संक्षिप्त रूप है। का है संक्षिप्त रूप, जैसे ड़ा है टा, संक्षिप्त रूप है, तो वही चीज़ है। अगला सभी इकारांत पुल्लिंग शब्द हरिवत होते हैं, नहीं होते। अगर पति अकेले आए तो थोड़ा भिन्न हो जाए, बाकी अगर समास में आए तो हाँ, तो नियम 16 इन शब्दों में लगेगा, हरि में, रवि में, गिरि में। नियम 16 का पीछे 16 पढ़े रहे, रसाभ्याम नोड़ा समान पदे अटकुपवान नुम विवाय अपि री वर्णान्य षडत्व वाचम। यही लिख ल, तोरे दिमाग में जाए नियम 16 में का पढ़े रहे। यहीं पर आप यहीं पर छोटा जगह बचाए रहे हैं, ये लिखा बा, यही लिख ल रसाभ्याम, ऐसे हल्का सा इंडिकेट लिख लीजिए। नियम 16 में का पढ़े आई, रसाभ्याम नोड़ा समान पदे अटकुपवांग नुम विवाय अपि री वर्णान्य षडत्व वाचम। तो वही एक थोड़ थोड़ लिख कर पेज संख्या लिख लिया, पेज संख्या। नियम 16 पीछे बा, तो नियम 16 में क्या है, पेज संख्या अपने अपने पुस्तक से लिखा, पता लगा नैकिम कुछ और पुरनकैम कुछ और, इनका नाम है तो उल्टा लिख लिया, स्वरिमा लिख दिया। देखा तो नाम बहुत गलत लिखे हैं, स्वर्णिमा स्वर्णिमा लिखे हो। हाँ इनका नाम गलत लिख दे, हाय रे इतना नाम गलत लिख दे हैं इन। आगे बढ़िए, अरे देखा लड़ नहीं आए, मान नाम गलत काहे लिखो तो। आगे देखिए, फिर लिखा है हरिणा हरिणा हरिणाम, देखा ना ना कड़ा होत बा, समझक नहीं। अगला नियम 22 पति समास एव, पति शब्द किसी शब्द के अंत में समस्त होगा। समस्त होगा मतलब जब सामासिक पद में आएगा तो उसका रूप हरि के तुल्य चलेगा। तुल्य मतलब अगर ये पति समास में नहीं आएगा तो इसका रूप हरि के समान नहीं चलेगा, थोड़ा भिन्न हो जाएगा। यही बतिया लिखी बा जो हम बताओ थे। अगला लिखा है भूल लंग लकार का रूप अभवत अभवताम अभवन अभव अभवतम अभवत अभवम अभवाव अभवाम। इसीलिए कल हमने आपको बताया था आरभत, प्रवक्तुम आरभत, कहना बोलना प्रारंभ किए तो आरभत कहाँ का रूप था, और तब में हलंत नहीं था तो हमने आपको हलंत करवा दिया। ठीक बा। आगे लंग में धातु से पहले अ लगता है, अ का मतलब अट, अ मतलब अट, अट का क्या उच्चारण है, कई कोने कोने लकार में लगाता है, लंग में, लिंग में और लुंग में। इन 3 लकारों के पहले, धातु के पहले आ लगता है। लेकिन अगर इधर कोनो ऐसा धातु बा जौन सोरा बा तो वहाँ संधि भी हो जाता है, तो वहाँ अ दिखावो ना कर, जैसे अब दतुइया आए एक ठे ईश धातु ऐक्षत बना, समझा था। ऐक्षत ऐक्षताम ऐक्षण बनता है,
वह आ नहीं देखा तो करे पीछे कारण, क्योंकि आ और इस धातु है ना, इस धातु चाहने के लिए क्या हो जाता है? अक्षत नहीं, यहाँ आ लगे जा, यहाँ पर आ और ई मिल करके वृद्धि हो जाता है, गुण नहीं वृद्धि। वृद्धि हो तो क्या बने हो? आ और ई मिल करके आय हो जाता है, बने वही रूप ऐक्षत, ऐक्षताम, ऐक्षण। काहे में? लंग लकार में। तो ओमे तू आ खोजबा और आ मिले काहे से? नियम लगावा, व्याकरण का नियम लगावा। तो बताइए अब तो सही है? अक्षर को ध्यान देंगे ना, जैसे अपठत, अलिखत, अदहत, अज्वलत, अतपत, अचरत, अवर्षत, अगायत, यही तो बतावा। हाँ बोला कि धातु का प्रथम अक्षर स्वर होगा। देखा ध्यान से, जैसे ईश, जब धातु का प्रथम अक्षर स्वर होगा तो वहाँ पर आ लगेगा और वृद्धि होगी। आ नहीं, आ लगेगा। अट का जगह पर जब आ लिखे हैं क्या करबा? आ न होए तो उस धातु जहाँ आ लगेगा मतलब आ लगेगा और वृद्धि होगी। जैसे ईस है, बोलता क्या नहीं, तो ई और आ लगा तो आ और ई मिल करके वृद्धि हुई। वृद्धि का मतलब आ ई का गुण होता है ए और वृद्धि होता है आई। बहुत बार बताए हैं, समझक नहीं? अगर कहीं पर आ और ई मिले तो उसका वृद्धि का हो आई, और अगर एक गुण पूछा जाता ए। और ऐसे देखा, अब गम धातु में आंग लगा तो आने के लिए क्या बन गई? आगम। तो आने के लिए आगम बनी तो फिर आ लगा तो आ और आ मिलके क्या हुई है? वृद्धि हुई है। आ और आ के वृद्धि क्या है? आ। तो आगच्छत, आगच्छताम, आगच्छन। जाने के लिए गम धातु है, आने के लिए आगम यानी आंग लग गया। तो आंग जब लगा तो अंग जब होकर लंग लकार का रूप चलोगा तो अट आए ना, अट का क्या बचता है? अट का क्या बचेगा? अ। तो यही अ जो है और आगम के आ से जुड़ा तो वृद्धि हुई है। तो वृद्धि में आंग आ होता है कि अ बस, और इसमें अ और ई की वृद्धि आई। तो आगम में भी आ अट है, तो आगच्छत, आगच्छताम, आगच्छन। ऐसे अस और देखा अस रहा, अस रहा ना, और जब अस धातु में अ रहा स्वर से प्रारंभ है और फिर अट का अ, तो अ और अ मिलके क्या होगी? आ होगी। तो आशीत, आस्ताम, आसन। एक लाइन लिख ले वही जगह, आशीत, आस्ताम, आसन, आसीह, आस्तम, आस, आसम, आस्व, आस्म। लंग लकार का रूप बहुत टेक्निकल चले, पटाख से लिख ले वही जगह। हमारा बतिया समझ में आत बा? जब कौनो धतुइया स्वर से प्रारंभ रहे तो ओमे अट लगे, आ नहीं, आ काट द, आ मतलब अट मतलब आ। इन्होंने क्या लिखा है? आ। तो आ लगेगा तो वृद्धि होगी, यानी उस धातु का स्वर मिलके और जो अट है ये दोनों मिलके क्या होगा? वृद्धि स्वर हो जाएगा। तो वृद्धि में कौन कई वर्ण आवत है? कौन कौन? आ, आई, औ। जानता है इसको एक आदेश हो जाता है। इसको क्या आदेश होता है? एक। अब फिर एक जब अट लगा होगा और ये मिलके क्या होगा? ऐक्षत, ऐक्षताम, ऐक्षण, ऐक्ष, ऐक्षतम, ऐक्षत, ऐक्षम, ऐक्षाव, ऐक्षाम बन जाए। समझ? अब आप लोग इतने रूप यहाँ हैं, जैसे आगम का है तो आगम का क्या बनेगा? आगच्छत, आगच्छताम, आगच्छन, आगच्छ, आगच्छतम, आगच्छत, आगच्छम, आगच्छाव, आगच्छाम। ऐसे आशीत, आस्ताम, आसन, आसीह, आस्तम, आस्त, आसम, आस्व, आस। बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, जानते रहिएगा। कितने लोग को ये बात समझ में आ गई? जब स्वर से प्रारंभ धातु होगी तो आ लगेगा कि आ? तो ए में का लिखे हैं ने? आ लिखे हैं, तो आ सही बा? आ सही बा नहीं? ना सही बा, गलत बा।
साधक तमम करणम, क्रिया की सिद्धि में जो सबसे ज़्यादा सहायक होता है उसे क्या कहते हैं? करण। क्रिया सिद्धो प्रकृष्टोपकारकम करण संज्ञम स्यात्। क्रिया की सिद्धि में सबसे सहायक साधन जो होगा उसकी हम करण कारक संज्ञा करते हैं, और उसमें कर्ति करणयोस तृतीया से तृतीया विभक्ति करते हैं। यही तो बताई हूँ, या लिखा होगा नियम 24 में कर्ति करणयोस तृतीया, करण में तृतीया होती है, और कर्मवाच्यता भाववाच्य में कर्ता में तृतीया होती है ना। लेकिन जब वो कर्तृवाच्य होता है तो कर्ता में प्रथमा होती है। किस सूत्र से? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। लेकिन जब कर्मवाच्य भाववाच्य में कर्ता में तृतीया आती है तो किससे आती है? कर्तिकरणयोस तृतीया से। देखा, कंदुकेन क्रीडति, कंदुक क्या है? करण है। कंदुक का है, और दंडेन चलति, डंडे से चलता है, यहाँ दंड क्या है? और रामेण गृहम गम्यते, ये कर्मवाच्य है, राम के द्वारा घर को जाया जाता है। रामेण भूयते, ये भाववाच्य बा, रामेण भूयते कौन वाच्य है? भाववाच्य। आगे देखो, सह युक्ते अप्रधाने, सह तथा सह के अर्थ में आने वाले सभी अव्यय पदों के योग में तृतीया होती है, और कभी कभी सह का भाव भी आए और सह का शब्दतः प्रयोग न हुआ रहे तब भी वहां पर तृतीया होती है। यूना वृद्धा, यूना वृद्धा, समझा? भाव जब आएगा सह का तब भी। जैसे अभी आप देखिए तो सूत्र लिखा था, कल ही पढ़ा रहे थे, कर्ति करणे कृता बहुलम, कर्ति करणे कृता, वहाँ कहीं सह लिखा है क्या? लेकिन कृता में तृतीया आएगा, वो का भाव बा, उनमें भाव चलत बा कि कृत यानी कर्ता और करण में आए हुए तृतीयांत विभक्ति के साथ ना, यानी तृतीयांत समर्थ सुबंत का, और कृत शब्द यानी कृदंत पदों समर्थ सुबंत के साथ। तो साथ कहीं लिखा था क्या? वहाँ कैसे पता चला? कृता में तृतीया है और तृतीया वो सह के भाव में आई है। यूना वृद्धा, यूना में कौन विभक्ति? मूल शब्द युवन है। चलिए, साधक और देखा, सा साकम सार्धम समम, इन तीनों का अर्थ क्या होता है? साथ। और ये तीनों चारों क्या हैं? अव्यय है। स भी अव्यय है, साकम भी अव्यय है, सार्धम भी अव्यय है, और समम भी के साथ तृतीया होती है। जानकेन स साकम सार्धम समम वा गृहम गच्छति। उदाहरण हो गया, इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत मतलब इस प्रकार को प्राप्त हुआ, भूत मतलब प्राप्त हुआ, इत्थम मतलब किस प्रकार? इदम शब्द से थमु प्रत्यय लगा हुआ, इदम शब्द से लगा हुआ का लगाई थे, इदम शब्द से थमु प्रत्यय, तो क्या बनेगा? इत्थम। अब भूत मतलब प्राप्त हुआ, तो उसके किस में? लक्षणे, लक्षण में हो, यानी ज्ञापक में कि ज्ञाप्य में? ज्ञापक में। ज्ञापक में क्या लगा देंगे? तृतीया। लक्षण मतलब ज्ञापक। यह तो बता रहे इत्थम भूत लक्षणे में कैसा भाव संबंध है? कैसा भाव है? तो ज्ञापक और ज्ञाप्य का। आगे बढ़िए, तो जटाभिस तापसा जटाभिस यति ना, जटाओं से क्या है? सन्यासी। सन्यासी मतलब यति, तब यति शब्द आया, यहाँ यति रखेंगे ना, तो यति क्या है? उसका ज्ञापक है कि ज्ञाप्य? ज्ञापक। ज्ञापक क्या है? जटा। लिख लो वहीं पर, इत्थम। और इत्थम भूत मतलब, इत्थम भूत मतलब यति, यति इत्थम भूत है, और लक्षण क्या है? जटा। ये सब तो पूछे रहे। आगे बढ़िए, लक्षण जटा है, इत्थम भूत इस प्रकार का प्राप्त हुआ है। ये लिखिए भाई, कहाँ पढ़ो? तो पढ़ाए रहे तो हम इसे पढ़ाए रहे। यहाँ जो लिखे हैं इत्थम भूत जो है वो क्या है? लक्षण देखा, लक्षणे जटा, तो लक्षण में जटा, जटा जटा हो गया। इत्थम भूत क्या है? यति है। इत्थम भूत क्या है? यति। हाँ लिखे हो तो बोल। अच्छा, इत्थम भूत अर्थ लिखे हो। अच्छा, नियम 27 हेतु, हेतु पर इतना चर्चा करे है, कुछ बचा बा? अब बचा हो तो क्या करी? इतना पढ़ा है ऑफलाइन में, इतना पढ़ा है कि आप कुछ नहीं बचा है। हेतु, हेत्वर्थे तृतीया स्यात्, हेतु के अर्थ में तृतीया, और हेतु और करण में क्या है? अंतर है।
कारण क्या है, हेतु क्या है, इस पर चर्चा हुई है ना। हेतु में क्या होता है कि जहां पर क्रिया होती भी है और नहीं भी होती, उसके लिए निर्व्यापार साधकम, निर्व्यापार साधकम च लिखा था ना, साधारणम च, निर्व्यापार साधारणम च। और एक परिभाषा लक्षण क्या था, हाँ, द्रव्यादि साधारणम और निर्व्यापार साधारणम च, ये तो बोले थे हेतुत्वम। और क्या है करणत्वम, तो करण क्या है, जो क्रिया मात्र विषयम, एक लक्षण जिसका विषय क्या है, क्रिया है। और दूसरा व्यापार नियतम, नियतम च, जिसका व्यापार यानी क्रिया क्या है, निश्चित है, नियत है, वो क्या है, करण है। हेतु को कारण भी कहते हैं और प्रयोजक भी कहते हैं, योगी तत्प्रयोजको हेतुश्च। इससे हेतु की भी कौन सी, प्रयोजक की कौन सी संज्ञा होती है, हेतु संज्ञा। तो फिर हेतु में भी, प्रयोजक में भी हेतु सूत्र से क्या लगाना चाहिए, तृतीया, लेकिन तृतीया नहीं लगाते, वहाँ पर उसकी कर्तृ संज्ञा करके उसमें हम कर्तिकरणयोश तृतीया से तृतीया लगा देते हैं। अब बचा कारण, तो कारण में हम क्या लगा देते हैं, हेतु सूत्र से तृतीया लगाते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर तृतीया न होकर के पंचमी भी होती है, तो वो का नियम बताएं कि अपवाद, वो तृतीया का क्या है, हेतु सूत्र के अपवाद में आता है। वो अपवाद में आता है तो उसमें हम लोग दो सूत्र पढ़े थे, अकर्त दृढ़े और विभाषा गुणे अस्त्रियाम, अभी पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे। तो हमने हेतुत्व क्या है, हेतु क्या है, हेतु जो द्रव्य गुण क्रिया आदि का जनक है, और करण क्या है, जो केवल क्रिया का जनक है। द्रव्य में का क्रिया हो भी सकती है, और यानी यूँ कहें हेतु में क्रिया होती भी है और नहीं होती, लेकिन करण में क्रिया फिक्स है, क्रिया होनी है। यही परिभाषा था इसका। चलिए, अध्ययनेन वशत में फलम अपीह, आएगा ना, फलमपीह, फलमपीह हेतु ना, फलम भी क्या है, फलम मतलब प्रयोजन भी क्या है, हेतु है। तो यहाँ जो लिखे हैं हेतु में अध्ययनेन वशत, हुआ बा अध्ययन में, लेकिन यहाँ अध्ययन का है, फल है, फल मतलब प्रयोजन। और दंडेन घटा, हाँ, पुण्येन दृष्टो हरि, और पुण्येन गौर वर्ण है, ई का है, हेतु है, मतलब प्रयोजन भी क्या है, हेतु है। तो प्रयोजन में भी जो तृतीया होती है किस सूत्र से, हेतु से। गलत नहीं लिखा है, आप तीनों उदाहरण लिख लीजिए। का लिखबा दंडेन घटा, दंडेन घटा, और का लिखबा पुण्येन दृष्टो हरि, और पुण्येन गौर वर्ण। तो तीनों किसके किसके उदाहरण है, एक है द्रव्य का, दूसरा है क्रिया का, और तीसरा गुण का। ये भी पूछा जाता है। अब आवा अभ्यास पर, इतना हमारा रिपीट कर दिया कि कई दिन की गैपिंग रही, फिर 7 दिन बाद हो गया, 6 दिन बाद फिर जब पढ़ाओ तो काट के फिर आगे वाली रिवीजन करो। दीपावली की छुट्टी हो रही है, कल नहीं बा छुट्टी, हाँ, जो छुट्टी मनावा था पढ़ ही लिया। वैसे जब ड्यूटी पर चला जाबा, नौकरी वोकरी हो जाए तो छुट्टी उट्टी बहुत कम मिला था, हाँ, अब ऐसे आदत डाल लिया। उदाहरण देखिएगा, अभ्यास 8, उसने पढ़ा। अब देखा ध्यान से, पहले समझ ल, कब तू जनबा की वो वाक्य भूतकाल में है, बोला मत, क्योंकि अनुवाद में यह भी एक बहुत विशेष बात है कि हमें ज्ञान हो जाए कि फलाना वाक्य फलाना काल में बा, तब तक हम वही के हिसाब से ओकर का लगाओ, लकार लगाओ। और हमका पता ही नहीं चलता कहाँ, जब पढ़ा यानी क्रिया हो गई है, ये भूतकाल में है। गया या लगा रहे, या, बात समझा ना। अगर मान ल कतौ एक जन मिटा देता है, ये मान ल लिखा बा या बा, या गया, खाया, पिया ना, चला, चला भी सूचक है, भले या नहीं होता, चलाया नहीं, वो चला, वह चला यानी चल, कार्य खत्म है। आगे अगर था नहीं लिखा बा, केवल यही लिखा बा, तब भूतकाल बा। गया था, तो था कहाँ का सूचक है, हाँ। और अब जब गया है न रहे, जब रहे तो जा रहा है या जाता है, तो वो वर्तमान काल में है। तो सबसे बड़ी बात है पहचान ले, वाक्य कौने काल में बा, उसने पढ़ा यानी कार्य को क्या कर दिया,
समाप्त किया हुआ है, और इसका मतलब वो भूतकाल का हो गया। अब भूतकाल के लिए 3 लकार हैं, लेकिन यह उदाहरण में हम किस लकार को बना, इसका मतलब जो उसने पढ़ा है वो पढ़ने रूपी वाली क्रिया अभी अद्यतन आज ही उसको क्या किया, संपादित किया है। तो अद्यतन भूत के लिए लंग लकार आवत है, अनद्यतन के लिए, अनद्यतन के लिए। इसका मतलब पढ़ा मतलब 2-3 दिन पूरा हो गया है, हाँ ठीक है। अद्यतन के लिए आता है लुंग लकार, अद्यतन के लिए क्या आता है, लुंग लकार, उल्टा बोलिए। और अनद्यतन किसके लिए आता है, लंग लकार। इसका मतलब है ये क्रिया अभी हाल में नहीं हुई है, एक आध दिन यानी आज के पहले हो गई है, बस समझे नहीं। जैसे अभी हमने अभ्यास 8 के नियम को पढ़ाया, तो नियम को पढ़ाया आज ही पढ़ाया, तो अभी हाल ही में समाप्त हुआ, तो ये किसका है, लुंग लकार में आएगा, यानी अद्यतन भूत के लिए। और जैसे हमने कल आपको पढ़ाया था गम्यमाना पिक्रिया कारक विभक्तौ प्रयोजिका, कम्युनिटी में देखा झोंके हनुमान, गम्यमाना पिक्रिया कारक विभक्तौ प्रयोजिका मार देखा वही में कम्युनिटी में लटियान हनुमार 60-70%, कई परसेंट बात तो लागत बा उत्तर लगाए नहीं रोका, अच्छा अब वहीं लगाई ना, कौन वाले में लगाओ देखा का पूछे हुआ प्रश्न पढ़ा पहले तब हेतु कैसे हो जाए, हेतु कहाँ पढ़ाए रहे हैं, करण संज्ञा बना, श्रम का है करण है, और करण होने के कारण करण संज्ञा कैसे होता है, साधक तमम करणम से। जब करण संज्ञा होगा तो हम पूछे का है, विभक्ति पूछे, तब बताओ झोंके हैं सब। अभी क्या समझ ला, इसे पढ़ा था ना आजकल, पढ़ाई ऐसे हो महाराज की उसने पढ़ा। अब एक मतलब है कि ये लंग लकार हुआ, और लंग लकार किस काल के लिए, अद्यतन भूत के लिए, अद्यतन भूत काल के लिए कौन लकार, लंग लकार। तो देखिए यानी अभी अभी जो बीते होगी घटनाएं वो लुंग लकार में होगा, उसको क्या बोलते हैं, अद्यतन। और जो आज के पहले की है, आज नहीं है, आज नहीं बीती है, वो एक दिन पहले की बीती है, आज की पहले की, वह किस में होगा, अनद्यतन। और जिसको हमने या हमारे किसी पूर्वजों ने देखा नहीं उस घटना को, उसको हम लिट लकार में करेंगे। जैसे रामायण की कथा, महाभारत की कथा, योगीराज देखा ज़्यादा लिट लकार बोले हैं, प्रवाच, उवाच, आरेभे, अपससार, जगमथु, जगाम बोले हैं ना, जगाद, जगाद बोले कौने लकार में, क्योंकि ये घटनाएं जो हम सब पढ़ रहे हैं, हम सबके सामने की घटना, उनके सामने भी बहुत सारी घटनाएं नहीं रही होगी, इसलिए परोक्षे लिट लकार के प्रयोग ज़्यादा करे हैं शिवराज विजयम में। नव हुआ था मैंने अब ये बता दिया, आप बताओ आगे बढ़ा। तो उसने पढ़ा, सा अपठत, उसने के लिए शब्द क्या है, सा है, सा तो उसने पढ़ा। अगर उसने पढ़ा ये कहा तो उसने पढ़ा, अगर ये तो पता चल गया कि उसने पढ़ा, तो उसने पढ़ा स्त्री में अगर कोई पढ़ा तो क्या बोलेंगे, और ओकरे लिए क्रिया आई ना समझा, क्रिया लिंग के हिसाब से ना चल दिया, क्रिया का कर्ता चाहे जिस लिंग में हो, कर्ता का लिंग बदलेगा, क्रिया का लिंग नहीं बदलता है। मतलब पठति पढ़ता पठंत तो क्रिया चली पुल्लिंग में, और तू कह दे कि अब एक स्त्रीलिंग बने पठती, क्रिया का रूप लिंग में परिवर्तन नहीं होता है, वो सेम रहेगी, बस उसके कर्ता बदलते हैं। समझ नहीं, तूने लिखा, समझा था, तूने, अब तूने यही मामला फंसा दे यार, अब तक तो पढ़ा तुम, और तू कहा तूने पढ़ा, तो कर्ता ने, तुमने यानी तू माँ हटाए कहें तुमने पढ़ा, तुम के लिए क्या है, अब सह कैसा पुरुष था,
तो जब अनुवाद करते समय प्रथम पुरुष का कर्ता होगा तो क्रिया भी प्रथम पुरुष, एक वचन का होगा तो एक वचन, द्विवचन का होगा तो द्विवचन, बहुवचन का होगा तो बहुवचन, क्या क्रिया। तो यहाँ सा उसने पढ़ा तो कैट पढ़ा था, हाँ तब या वो ये जब हम कह दें कि वे दोनों ने दोनों ने पढ़ा, हाँ उन दोनों ने पढ़ा तब हो जाएगा, और पठता हो जाएगा पठती हो जाएगा, सॉरी अपठत है तो अपठताम हो जाएगा। और वे सबने पढ़ा या उन सबने पढ़ा, देखिए ध्यान दीजिए, उन सबने, उन दोनों ने और उसने, सब वही है, तद शब्द है। मूल शब्द क्या है? तद हो। आगे बढ़िए, तूने लिखा तो तुम अलिखा, काहे अलिखा हुई हो? क्योंकि जब मध्यम पुरुष का कर्ता होता है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की, और यहाँ किसने, एक ने लिखा कि दो ने कि बहुत सारे ने, इसलिए यहाँ एक वचन की क्रिया है। क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा अहम अवदत भूपत, देखा अभी वहीं आया था क्या, योगी राज वहाँ लिखा था ना, कहाँ पर था, अवदत नहीं, आरभत, वक्तुम आरभत, ब्रह्मचारी वक्तुम आरभत आया था ना। ब्रह्मचारी बोलना प्रारंभ किया, अगर कह दे कि ब्रह्मचारी बोला तो अनुवाद का हुए, बोलना, बोला मतलब अवदत नहीं बनेगा। अब अगर ब्रह्मचारी प्रारंभ किया, अनुवाद क्या होगा? ब्रह्मचारी आरभत, बोलना नहीं, प्रारंभ किया तो आरभत हो जाएगा। बस आगे देखिए, अहम अवदत, अवदम, काहे अवदम हो गया? अहम कैसा पुरुष है? समझा था? कई पुरुष हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, खत्म पुरुष। समझा? जिनाए पढ़त बा तो कैसा पुरुष? खत्म पुरुष। और ये पढ़त बा तो उत्तम पुरुष है। आगे, भूपतिना सह सेनापति चरति, अब एक लट लकार में चलाई दे हैं, भूपति के साथ सेनापति चलते हैं। क्यों यहाँ पर लट लकार बताने लगे? क्योंकि सह का प्रयोग बता रहे हैं। सह साकम सार्धम समम योगे अपि तृतीया, अगर तो उसे कहीं राम के साथ सीता चलती हैं तब चलत भी कर सकते हैं, चरत भी। इन्हें कैदा चरत मतलब सेनापति चरते हैं, घास और चर धातु किसके लिए है? चलने के लिए, इसलिए वनेचर बना है, क्योंकि वन में वो क्या करता है? विचरण, विचरण करता है ना, इसलिए वनेचर। चरेष्टा सूत्र से टा प्रत्यय लग करके वने चरेष्टा, चरे मतलब चरे धातु है, चर धातु। यतिना सार्धम, कभी गायत, सन्यासी के साथ कभी क्या करता है? गाता है। अगर इनमें कुछ गाना गीत लिखते तब का हो जाए? गीतम गायत, गीतम गायत। मुनि सत्येन लोकम जयति, मुनि जौनबा सत्य से लोक को क्या करते हैं? जीतते हैं। यहाँ सत्य का है, साधक है, साधन है, करण है, साधक तमाम करण। फटाक से लिख लो वही जगह, ताकि जब दोबारा पढ़ा तो तुम्हारे दिमाग में जाए कि सत्य का है, कहा सब सत्यानाश है। सत्य का है? करण है। सत्य एक साधन हुआ, लोक मतलब संसार को जीतने का। मुनि जौनबा काहे से जगत के जीते हैं? सत्य से। सत्य का है? तो करण में कौन विभक्ति? कौन है सूत्र से? अब करण संज्ञा कैसे भाई? यह शब्द अभ्यास में पढ़ा है, अब नियम में, अब उसी का नियम में हम अभ्यास में क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं। समझा था? रवि मरीच भी अतपत, अतपत मतलब पत धातु है ना, तप धातु है, तप। तो मरीच से जो रवि जो यानी सूर्य मरीच के द्वारा क्या कर रहा है? तपाता है। तपाया, तपाया हो, जलाया। समझा था? काहे से तपाए? तो मरीच का है? रवि का करण है, साधक तमाम। और करण में कर्तिकरण यो स्थिति है। राम करता है, कैसा करता है? रवि उक्त करता है, तो उक्त कर्ता में कौन विभक्ति?
कौने सूत्र से? प्रातिपदिकात लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। आगे बढ़ो। अग्निग्रामम अदहत, अग्नि ने गांव को, ग्रामम मतलब ग्राम को, अदहत मतलब जलाया। बन जाएगा? बोलिए। जलाया या जलाया था। जला रहा है क्या? अगर मान लो कह दी कि अग्नि ने गांव को जला रहा है तो क्या बनत? दहत हो जाए ना होए। बस हमने बताया ना कि क्रिया आपको समझना है कि किस काल में हो रही है, भूतकाल में, वर्तमान का। अच्छा, अग्नि को गांव को जलाना चाहिए, अभिलिंग हो जाए। हाँ, अगर कह दिया अग्नि गांव को जलाए, यहाँ आज्ञा निवेदन, आज्ञा हो रही ना। अग्नि गांव को क्या करे? जलाए। ये देख के ना बताया जाए कि भूतकाल में जलाए, जलाया अलग है। जलाए मतलब ऑर्डर दिया जा रहा है। दहत हो जाए ना, तब लोट लकार का प्रयोग होगा। आज्ञा और निवेदन। आगे बढ़ी। अग्नि ज्वलती, अग्नि जल रही है। गिरिम निक्षा कपया चरंती, निक्षा मतलब होता है समीप, और निक्षा के योग में जेकरे साथ योग हो वहीं में होए। तो निक्षा मतलब निक्षा क्या है? अविता परिता समया निक्षा प्रतियोगे अंबिका। तो यहाँ पर बताना क्या चाह रहे थे? चरति चरता चरंती, और निक्षा को लगा के बता दिए। तो गिर के निकट में कपी कपी कपया बंदर हैं। कपी मतलब हो, कपी के रूप किकरे समान चले? हरि के समान। आगे बढ़ा। कौन एक मच्छर बा हमरे जो बा धुनत बा बड़ी देती है, धुनत रहा बेटा। अरे मुक्ति पाई है का? वो बहुत होती है। कहो मच्छर दुनिया में यार, जिधर हाथ ज़्यादा सटा रहा तो उधर ही मच्छर लपेटा रहे। सुबह उठे देखा 20 मच्छर जब मच्छरदानी में पीछे साइड, जिधर हाथ हमारा टच था, और रतिया भर एक आध बार टच रहा, मार जब काटे न तो खुजलाहट हो रही थी। 20 मच्छर एक साइड बैठे थे। हम जान गए कि ये सारे यूनाइट है, यूनिटी बना करके जहाँ ज़्यादा महक आई है ब्लड के उधर ही रहे, और जहाँ दूरी रही उधर न कोनो नहीं बैठा रहे। हमसे तो से ज़्यादा बुद्धिमान के पूछा काहे? पढ़ाई होती बाटे मच्छर की तरह, मच्छर की तरह अगर सीख लिया कि मच्छर की तरह जम्मा बैठा रहा, हाँ तो बहुत कुछ सीख जाए। लेकिन आई नहीं है। अब ऐसे होली दीपावली मनावा था। चलिए आगे बढ़िए। गिरिम निक्ष, हाँ आपकी है कहाँ तक पहुँचा रहे? हाँ है अग्नि ज्वलती, ज्वलती ज्वलता ज्वलती। अग्नि एक वचन में रहा तो क्रिया भी अग्नि कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष है, तो क्रिया भी इतना तो पकड़ लेता ना। हाँ ठीक बात। गिरिम निक्षा कपया चरंती, गिरी के निकट क्या है? निकषा मतलब निकट, समीप। गिर के, तो गिर में कौन विभक्ति भाई? वो का कारण के बना? हाँ, अबिता परिता समया निकषा हा प्रतियोगे, इन सभी अव्यय पदों के योग में जिसके साथ योग होगा उसमें तृतीया होगा। मेघा वर्षति, मेघ क्या हो रहे हैं? वर्षा, बरसते हैं या बरस रहे हैं। प्रजापति मतलब हरि, भगवान को भी हरि कहा गया, प्रजापति ब्रह्म। लोकम करोति, प्रजापति किसको बनाते हैं? लोकम करोत मतलब संसार को कराते हैं, मतलब बनाते हैं, ऐसा भाव लिया गया है। अध्ययनेन वसति, अध्ययन के उद्देश्य से या अध्ययन के प्रयोजन से अथवा अध्ययन के फल से क्या करता है? वसता है, निवास करता है, ठहरता है। विद्या ज्ञानम भवति, विद्या से क्या होता है? अब यहाँ विद्या से ज्ञान होता है। विद्या क्या है? हेतु है। क्या है? हेतु है। हेतु तृतीया। तो ज्ञान जिसे हुआ है, तो ज्ञान का कारण कौन है? विद्या है। धर्मेण हरिम अपश्यत, धर्म से हरि को देखा। जैसे यहाँ भी हेतु है। एक पहला जैसे ज्ञान है, ये द्रव्य का उदाहरण है। किसका है? और दूसरा क्रिया का है।
नहीं समझा का? जैसे पुण्य में दृष्टि हुई, वैसे धर्म धर्म के कारण हरि क्या हुए? दिखाई दिए। पुण्येन दृष्टो हरि कहा, चाहे क्या कहा? धर्मेण हरिम अपश्यत। वहां दृष्टा में अक्त प्रत्यय लगा के भूतकाल के अर्थ ले हैं, और यहाँ क्रिया चलाए दें भूतकाल के लंग लकार के, अनद्यतन भूत की। समझिए नहीं? तो पहला ज्ञानम कहाँ उदाहरण रहा? द्रव्य का, और दूसर का क्रिया का। दोनों हेतु ही है, हेतु सूत्र से ही तृतीया हुई है, लेकिन एक द्रव्य के उदाहरण है और एक क्रिया का उदाहरण है। बार बार बतावत है, समझे रहा। आगे संस्कृत बनाओ, 2 नंबर पे बनाओ। राम गेंद से खेलता है तो रामा कंदुकेन खेला, खेला लिखा हुआ, खेला, खेला अक्रीडत, अक्रीडत। यति डंडे के द्वारा चला, डंडा का करण है ना, तो कहा यति ऐसे करवा का डंडा के द्वारा अचलत, तो यति दंडेन अचलत। कवि ने गाया, देखा चला, गाया यानी भूतकाल में चलत बा, तो कवि अगायत ना। आग ने नगर को जलाया, अग्नि, अब नगर को यानी कर्ता ने नगरम जलाया, मतलब जलाया, अदहत, अदहन लगा। पहले देखा कहा ना अदहनवा रख इधर, अदहन रखा जा रहा है गांव में, चावल ना। हाँ, तो सही चलत बा। सूर्य ने किरणों से, किरण ही करण है, किरणों से लोक को तपाया, तो लोक कर्म है, तो सूर्य, सूर्य मरीचि भी बहुवचन, लोकम, और जलाया, इसका जलाने वाला एक है, तो एक वचन में क्रिया भूतकाल में लगा हुआ, अतपत, जलाया। अब अज्वलत भी कर सकते हैं, जलाया लिखा है, अज्वलत, तपाया है तो अतपत, अतपत कहो कैले बा। एका घरवा जाया, एक कापी बनाइला, पूरा अनुवादवा लिख लेवा करा, और जब पढ़ा तो तोरे दिमाग में मान लगा तो आए बाएं साए जाए, तो का आप तुरंत देख लीजिए कि ये इसका अनुवाद होगा। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा से ही बड़ा होता है, थोड़ा से बड़ा होता है। समय है, अगर आप इसका अगर जीता जागता उदाहरण अगर नहीं देखना चाह रहे हैं तो आप हमें देख लीजिएगा। हम सीधा कहे थे दुनिया के तू मोटिवेशनल वीडियो और मोटिवेशनल वाक्य ना सुना, तो हमका सुन ले बात करा, ठीक बा। ओकर ऑफलाइन पढ़ाना प्रारंभ किए थे प्रथम बार, तो हमरे ऊपर ही लगत रहा कि पूछा न नौ झुआ क्लेम लगत रहा। एक मारा कि पूरे जैसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्रीय लोग जो हैं उन बाहरियों को पसंद नहीं करते हैं, वो स्थिति रहती है कि बाहरी, जैसे महाराष्ट्र में फिल्म इंडस्ट्री में 3 खान हैं, एक किसी भी अन्य व्यक्तियों को बढ़ते हुआ नहीं देखना चाहते, 3 खान, समझा था ना? हाँ बात समझिए। लेकिन उनका ऐसा बाप पैदा हो हुआ ना, बात समझ रहे हैं? मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ, अभी किसी के एक पक्षी सत्ता नहीं होती है। जब ईश्वर जिसके साथ का हाथ खींच ले, तो कोई भी हो सकता है, जमीन पे गिर सकता है। भगवान कभी किसी से रुष्ट ना हो, बस ईश्वर। और मैं उन्हीं पर विश्वास करता हूँ। जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया तो तमाम प्रकार की चीज़ें आई, कोचिंग चलावत हैं, कोचिंग चलाई ले गया, इसलिए मैं ऑनलाइन वालों को भी जोड़ करके इसमें ये बात कह रहा हूँ। तो कभी किसी के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहिए। पढ़ाई या सिलेक्शन होए, मान लीजिए कोई कह रहा तो कहने दीजिए, आप अपने कार्यों में व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, कभी कोई नहीं बिगाड़ सकता है। बस आप ईश्वर में श्रद्धा रखिए, काम पे विश्वास रखिए। हम अपने कार्य पर विश्वास करते हैं, वो आज भी करते हैं। चलिए, तो यहाँ देखिएगा, कुल मिलाकर के कोचिंग या कोई भी काम अगर आप करते हैं तो मन लगा के करेंगे तो आगे चमकेगी। तो आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो अगर आज अभी आप पढ़ रहे हैं और ये लगातार मेहनत कर रहे हैं तो आप उस लायक हो जाएंगे, उस सीढ़ी को क्रॉस करके अपने अंतिम पायदान पर पहुंच जाएंगे, थर्ड फ्लोर पर, जिसे आप सीढ़ी से जाते हैं। ठीक है, अनुवाद हो गया था। अब देखिए राम कहाँ पहुँचा रहे, आग। अब कब के लिए? कदा। कब के लिए? कदा।
तो अब्बे है तो ये भूजा मूस है ना, आगे के डर ना, इनके ऊपर विभक्ति न लगाया, विभक्ति लगा था लेकिन विभक्तियों का क्या हो जाता है लोप। तो आगा के लिए आगा लिखवा अग्नि, कहता आगा, समझ गया। आगा मत लिखा, का लिखवा अग्नि ही, कदा कब जली, मतलब अब जलने के लिए अज्वलत, कदा अज्वलत, अग्नि कब जली। जैसे मान ला कहें कक्षा कब चली, तो कक्षा कब चली लिख दो, कक्षा कदा अचलत। मतलब जैसे आप पूछे फलाने कब गए, पार्टनर कब गए, तो क्या हुआ पार्टनर कदा गए, मतलब अगमत। ऐसे अनुवाद धीरे धीरे सीख बना हो, इकट्ठा जम्बा सीख ले पे। आगे सन्यासी ने वहां तप किया, वहां के लिए शब्द का बात तत्र भी है, तत्र ना, तो क्या बोलबा सन्यासी। अब देखा इना पढ़ा सन्यासी ने लिख देबा, सन्यासी का इधर। अब सन्यासी शब्द जो बाटे यानी सन्यास है जिसमें, तो सन्यासी सन्यासी न सन्यासी नकारांत है, ने खातिर अलग से न कुछ बना, सन्यासी ने। तो सन्यासी प्रथमा विभक्ति एक वचन कई दा या द्विवचन चाहे बहुवचन, वो में ने अपने आप ही आएगा, कर्ता ने। तो सन्यासी अब ने का अनुवाद न करे लगा। कुल मिला के हम बता रहे हैं कुछ ऐसे आएंगे उसमें सफिक्स प्रफिक्स जिसमें आपको उसका अनुवाद नहीं करना है, वो विभक्ति चला देंगे अपने आप को, उसका रूप चल जाएगा। जैसे ने का अनुवाद क्या करूँगा, अब सन्यासी बोल रहा रूप चल गया तो मैं ने आएगा। सन्यासी तत्र तप किया, तप करने के लिए क्या है अतपत, तप किया हो गया। अगर क्रिया के साथ में तपम लिख के तप कर्म बनाए कि क्रिया करवा तो अकरोध हो जाए, समझे नहीं, तपम अकरोध ऐसा भी बोल सकते हैं, और डायरेक्ट क्रिया बोल दी है तबो तप किया अर्थ हो जाए, नहीं समझेगा, तप किया, ठीक है। तो सन्यासी तत्र अतपत, बोला अतपत, तपस्या किया। जटा से सन्यासी ज्ञात होता है, जटा भी तापसः, ज्ञात होता है तो मतलब अब सह है क्रिया, कर्ता छिपा है, कर्ता क्या है छिपा है। तो नीचे उतरिएगा। अच्छा, राजा कवि से कवि के साथ घूमा, घूमा कौने लकार में होए, लंग लकार है ना, तो क्या बोलबा राजा कविना सह, घूमने के लिए क्या यानी चरत, अचरत, चर धातु है ना, चलने के लिए, घूमने के लिए, अरे वही है अचरत। राजा भूपत के साथ सेनापति यहाँ आया, तो राजा करता है तो राजा लिख दे, राजा के साथ भूसेनापति आया, यहाँ सेनापति है प्रधान और राजा क्या है अप्रधान, तो राजा राज्ञा सह सेनापति यहाँ आया, इतः भी होगा ना, या अत्र आया के क्या बोलबा, जाने के लिए गम है तो आने के लिए आगम है, तो क्या बनाएंगे आगच्छत। कौन आया सेनापति आया, तो यहाँ प्रधान कौन है सेनापति है, अप्रधान कौन है राजा है। तो पढ़ाए ही ना, अनुवाद ना हो पाए, अब हो जाए। ऑनलाइन वाले हम लिखत नहीं है, केवल सुनावत है, तो लिखत चला जाए। जटा से सन्यासी ज्ञात होता है, जटा भी क्या है तापसा अस्ति ना, जटाओं से क्या ज्ञात हुआ तापसा, तो एक मतलब का है सह यानी ब्रह्मचारी जटाभि तापसा अस्ति, वह जटाओं से तपस्वी है। यहाँ ज्ञात के लिए न बनाया, ज्ञात तो तापस से ही पता चल गया वो क्या है तपस्वी। ज्ञापक से ज्ञाप पे हो गया ना, ज्ञापक क्या है जटा, और ज्ञाप क्या है सन्यासी या तापसी। तापसा भी कह सकते हैं, यति भी कह सकते हैं। तो क्या बोलेंगे इसका अनुवाद, सह जटा, अब सह छिपा है तो हम बता रहे हैं आपको, जटाभिष यति अस्ति, ज्ञात होता है ना, तो यहाँ होता है वर्तमान काल में बोलेंगे। कवि ने किस प्रकार गाया, कवि अब किस प्रकार के लिए, मतलब हाँ कथम हो जाएगा,
गाया, अगायत। हाँ अगायत। लिख लीजिए, किस प्रकार गाया, यानी कथम अगायत, कभी कथम अगायत। यति मुनि के साथ हरि के पास आया, पास गया, तो यति मुनिना सा, हरि के पास है तो जिसके पास में होगा निकषा निकटम बता देंगे। हरिम निकषा, अब गया मतलब अगमत, यही होगा ना। मिट्टी गया, आया नहीं, गया, गया मतलब जाना। तो औ का बोला, अच्छा अगच्छत, अगमत बोल दिया का, अगच्छत, हाँ गम को गच्छ गई बोला, अगमत बोल दिया। अब चला बोल दिया तो मान ला गलती हुई। यति, यति है ना, यति किसके साथ आया गया, तो मुनिना सा, तो क्या बोलेंगे, यति मुनिना सा किसके पास, हरिम निकषा, हरिम निकषा अगच्छत, हो गया ना शुद्ध। चला मुँह से निकल ही हुआ, मान ला हम उत्तर प्रदेश वाले काका आए, उत्तर प्रदेश वाले काका वाला वीडियो देखा था नहीं, कहो फलाने ये कैसन आज भीड़ लग, अरे जो उत्तर प्रदेश काका वाले देखा, सर्च करिए यूट्यूब पर आएगा, उसमें अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हो, कार्टून वाटून के देखे बा, अरे उत्तर प्रदेश काका वाले देखे ना ये तो लोग, कारक वाला, वो विभक्ति वाला, चलिए शब्द रूप वाला, तो चला वो का देखा, अच्छी बात बा। पहाड़ के ऊपर ऊपर सूर्य तपा, ऊपर 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 ही ना, तो पहाड़, पहाड़ का लिखबो, पर पहाड़ है ना, तो क्या बोलबो, पर्वत लिखता आगे, तो पर्वतम ऊपर ऊपरी, सूर्यम अतपा, अतपत, सूर्य तप, सूर्य तपा यानी सूर्य अतपा, सूर्यम नहीं सूर्य, तो पहाड़ पर्वतम ऊपरी ऊपरी, क्योंकि जब द्विरुक्त होगी तभी द्वितीय होगी, ऊपर ऊपर सूर्य अतपत, अनुवाद हो गया, देख लिया, सरल हो गया सर। बहुत जने लिखत नहीं है, जान ला, अगर बाद में भटका तो फिर हमका कहा तो फिर बताओ कि पढ़ाए नहीं। राम बंदरों के साथ खेला, तो राम कपया, क्या लिखा, बंदरों के साथ कपिना सहा, कई कपि भी, कई बंदर हैं, तो ये भी ध्यान देना है बहुवचन है कि एक वचन, बंदर के साथ खेलें कि बंदरों के साथ, तो तृतीया में कौन सहयोगे का विभक्ति भवती, कई वचन लगोगा, बहुवचन, तो का लिखबा, रामः कपिभिः सह खेला अक्रीडत, ठीक बा। मुनि राजा के साथ बैठा, तो राजा के साथ बैठा तो राजा मेरे क्या लगाई देबा, बोलते क्या नहीं, मुनि राज्ञा सह बैठा, अतिष्ठत, अतिष्ठत, अतिष्ठत मतलब बैठा, उपविशत भी होता है, उपाविशत, उपा उप प्लस लगा देंगे, आविशत, आविशत हो जाएगा, उपाविशत, बैठा, बैठने के लिए होता है ना अविशत, विष धातु तो बना देंगे उप लगा करके, उपाविशत, उपा काहे कह दिया, क्योंकि विष के पहले आ लिखा, आ के बाद उप लगाए के, उप में अ और आ मिल गया का वृद्धि हो गया, उपाविशत, समझा। आगे बढ़ा, मेघ वर्षा, मेघा अवर्षत, कवि और मुनि ने पुस्तकें लिखी, कवि मुनिश्च, अब द्विवचन में हो, जब च का प्रयोग हो तो क्रिया द्विवचन में होगी ना, ना समझा का, जब च से जुड़ेगा वाक्य तो क्रिया कई वचन की, द्विवचन की, अगर बहुवचन दो से ज्यादा नहीं तो बहुवचन की, एक रहे तो एक वचन की, तो यहाँ कई जने मिल के लिखे के तो क्रिया कई वचन के लगेगा, हाँ ये ध्यान दा, लिख ला यहाँ, नहीं तो कई देवा एक वचन में, अलिखताम, कवि मुनिश्च पुस्तकें लिखी, तो पुस्तकें यानी पुस्तक कर्म है, तो पुस्तकानि, कई पुस्तकों को लिखा, पुस्तकम पुस्तकें, पुस्तकानि अलिखताम, अलिखत अलिखताम, काय अलिखताम बोला, ये अंदर लिखाई वाले कई जने हैं, और पुस्तकें कितनी हैं, इसलिए पुस्तक कर्म है, किसको लिखा, तो पुस्तकम पुस्तकें पुस्तकान लिख ले।
का लिखब कवि मुनिश्च पुस्तकानि अलिखताम। राजा और सेनापति ने लोक की रक्षा की तो लोकम रक्षसी हो जाएगा, समझा था? तो का बोलबा रक्षा की मतलब किया भूतकाल में, अरक्षत अरक्षताम हो जाए। राजा सेनापतिश्च लोकम, लोकम यानी लोक की, यानी यहाँ लोकस न बताया जा, लोकम का अरक्षताम। यति ने सूर्य को नमस्कार किया, यति सूर्य को नमस्कार किया, सूर्यम। अब नमस्कार, अब आप सूर्याय भी कर सकते हैं कब, जब केवल नमः लगाएंगे, लेकिन जब कारक विभक्ति करेंगे और उपपद विभक्ति दोनों आएगी तो वहाँ मजबूत कौन होगी? तो यहाँ हम कारक विभक्ति बनाएंगे तो नमस्कारोत के पहले क्या लगाऊंगा? अनमस्कार का बने, अकरोत बने तो अकरोत बात का बनूंगा नमस अकरोत, हाँ नहीं भाई, का पर नमस्कार किया ना तो नमस अकरोत, ऐसा नहीं है ना। यति सूर्यम अनमत करा चला लीजिए, नमस्कारोत वाला भी गड़बड़ टेक्निकल बाहुन। यति सूर्यम अनमत, समझे नहीं? नम धातु को चला लिया गया नमस्कार के अर्थ में, क्या चलेगा? अनमत, झुकना भी होता है, लेकिन हम यहाँ पर समझ लेंगे कि ये नमस्कार किया गया। यति सूर्यम अनमत। बंदर बालकों के साथ खेला, बंदर खेले, बंदर खेला, कोई एक बंदर था तो कपि बालकैः सह अक्रीडत, अनुवाद हो गया। अगला देखा, अब देखा का लिखा बा, कविना अगायत, कवि के द्वारा अगाया कि कवि ने गाया? शुद्धि वाले पर रखा हाथ, शुद्ध वाले पर हाथ रख ला, अशुद्ध वाले के लौका। अब बता, कविना अगायत लिखा बा सही बा? कर्मवाच्य में, कर्तवाच्य में कर्ता उक्त होता, कौन विभक्ति लगा था? इसलिए यहाँ प्रथमा नहीं लगेगा ना, तृतीया नहीं लगेगी ना, क्या लगेगी? प्रथमा। तो कवि अगायत देखा मत। हाँ, अग्निना नगरम अदहत, अग्नि नगरम अदहत बनना, भूपत्यु सह आगच्छत, गलत लिख दें। भूपत्यु काहे बने हो? हाँ, तो भूपतिना सह आगच्छत। अब भूपत्यु न बने, भूपते बने। अगर मान लो षष्ठी रूप लेवत का बने? क्यों? क्योंकि जब समास में रहता है पति तो हरिवत रूप चले, क्योंकि घी संज्ञा होती है, जब समास में नहीं होता है तो घी संज्ञा नहीं होती है, रूप बदल जाता है। यति मुने सह का बने? मुनिना ना सहयोगी, तो यहाँ मुने में तृतीया भाई बा। सेनापतिना च लोकस्य आरक्षत, सेनापति च यानी कोई और था ना, सेनापति और कोई और था, राजा लोक की क्या करते हैं? तो यहाँ लोकस से होगा कि लोकम? हाँ, आरक्षताम, दो जने रहना। यही तो बार बार कहते हैं, जब चा से वाक्य जुड़े तो क्रिया कई वचन की। अब जब मान लो राम श्याम दिनेश सब मिल के काम करता है, अब मान लो केवल राम, ये बहुत पहले बता चुका, एक दिमाग में रख के रहना, अनुवाद न कहीं पोगा, सही हो गया ना? अब झाँक लिया। अब अभ्यास देखा 4 नंबर पे अभ्यास का में 2 के वाक्यों को लिट लकार में परिवर्तित करें ना, जो क में लिखा बा 2 नंबर संस्कृत बनाओ वाला, उन्हीं सारे क्रियाओं को कितने में? लट में बनाना है, लोट में बनाना है और लिट में। एक बनाए ला, मानसिक रूप से जाएगी, एक बार 1 घंटा समय दे रहा, सोच के बना लीजिएगा, ठीक बा? बोलता क्या नहीं? जितनी क्रियाएं हैं उन सबको किस में लगाना है? लट बनाना है, लोट बनाना है और लिट बनाना है। पूरे रूप लिखो, हरि कवि रवि अग्नि मुनि भूपति प्रजापति ना, लंग के पूरे रूप लिखो, पट लिख गम वद दृश्य स्था पा प्रक्ष दह ज्वल और चट, सबका कौन लगा?
जैसे पट का अपठत अपठताम अपठन अपठा अपठतम अपठत अपठाव अपठाम अपठा अपठाव अपठाम। लिख का अलिखत अलिखताम अलिखन अलिखा अलिखतम अलिखत अलिखम अलिखाव अलिकाम। गम का गच्छ हो जाएगा ना, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन अगच्छह अगच्छतम अगच्छत अगच्छाम अगच्छाव हो जाएगा। अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम अगच्छम। वद है अवदत अवदताम अवदन अवदह अवदतम अवदत अवदम अवदाव अवदाम। दृश्य है पश्चादेश अपश्यत अपश्यताम अपश्यम अपस्यः अपश्यतम अपश्यत अपश्यम अपस्याव अपस्याम। स्थागोत्तिष्ठ अतिष्ठत अतिष्ठताम अतिष्ठन अतिष्ठः अतिष्ठतम अतिष्ठत अतिष्ठम अतिष्ठाव अतिष्ठाम। पाकोपिब अपिबत अपिबताम अपिबन अपिबत अपिबह अपिबतम अपिबत अपिबम अपिबाव अपिबाम। पृक्ष यानी पृक्ष है। अपृक्षत अपृक्षताम अपृक्षन अपृक्ष अपृक्षतम अपृक्षत अपृक्षम अपृक्षाव अपृक्षाम। दह अदहत अदहताम अदहन अदह 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 अदहतम अदहत अदहम अदहाव अदहाम। अज्वलत अज्वलताम अज्वलत अज्वलन अज्वलह अज्वलतम अज्वलत अज्वलम अज्वलाव अज्वलाम। चर अचरत अचरताम अचरन अचरह अचरतम अचरत अचरम अचराव अचराम। समझ गया? संस्कृत बनाई लिहा। वाक्य बनाओ सा शाकम साधन समम अदहत अतपत अचरत अगायत। इनसे क्या बनाना है? एक एक वाक्य स्वरचित बना हुआ, अपने से तुहार काम है। हम उंगली पकड़ के नहीं चलाएंगे, उंगली पकड़ के चला ममता के ना वल्ल चलाओ। रिक्त स्थान भरो। लंग लकार का रूप देखिए। रामा कंदुकेन क्रीड धातु को किस लकार में बनाना है? तो क्या बन जाए? अक्रीडत। यति सूर्यम नमा लिखा है, नमक अनमत नमा अनमत ही सही रहेगा वो ना, अनमत वाला। कभी कथम गई, कैसे? कभी कथम गई मतलब अगायत। लंग लकार बनाओ बनाओ। गिरिम निकषा कपि भ्रम है अभ्रमत। कपि सा बाल अक्रीडत ना, सही बा बनिए नहीं? अभ्यास खत्म। बोला बोला गंगा मैया की। देखला इतना पढ़ावा जानते कई मिनट वीडियो बनावा? 1 घंटा 2 मिनट और 23 सेकंड। सोचा